हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। आज हम लोग मोमेंटम, इसको बोलते हैं संवेग के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी कितने प्रकार से होती है, मास एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सब कुछ डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तुम्हारा जो टॉपिक है आज का ये संवेग, मोमेंटम। क्या है? मोमेंटम, संवेग। संवेग जो होता है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान यम तथा वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है। अब होता है कि इसका फार्मूला, इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं कैपिटल P, कहीं कहीं स्मॉल p, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। भावनाओं को समझें कि क्या कहा जा रहा है। ठीक है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से जो सूत्र बन के आता है कि P बराबर मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। तो यहां से आराम से हम लोग इसका यूनिट निकाल लेंगे, एकदम आसानी से। यूनिट हो जाता है, मास का होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? इसके डायमेंशन को भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि छोटी चीजें बहुत जल्दी गलती होती है। ये हो जाता है m/L/T-1। तो हमारा P का फार्मूला, संवेग का सूत्र क्या होता है, यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होते हैं, और ये कौन सी राशि होती है, ये हर बार मैं बता रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। अदिश राशि ये भी हमारी क्या है? अदिश राशि ही होती है। इसकी राशि कौन सी क्वांटिटी होती है? इसकी स्केलर क्वांटिटी होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। तो संवेग किसी वस्तु के द्रव्यमान यम तथा वेग v के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। P इक्वल मास इंटू वेलोसिटी होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। यूनिट हमारा जो होता है kg मीटर, मास का किलोग्राम हो गया, v का मीटर पर सेकंड होता है। इससे हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। हमारी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। ठीक है। तो संवेग के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और अच्छी चीजें पूछी जाती है। अभी पिछले हम वीडियो में बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी को और वेग के बीच हम रिलेशन बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होता है वो हाफ mv² होता है। ये सूत्र बताए थे। हमने बताया था कि अगर हम इसके मान को 2 गुना कर दिया जाए तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाएगा? तो अगर इसको 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा, इसका आगे क्या 4 गुना हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग अभी देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हमारा जो अगली हेडिंग होगी, अगली टॉपिक जो है काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। गतिज ऊर्जा तथा संवेग में संबंध। ठीक है। अब हम लोग यहां शुरू करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी वाला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है? हाफ
लोग पढ़े हैं, इसके पहले जस्ट पिछले वीडियो पढ़े थे हम लोग कि काइनेटिक एनर्जी फार्मूला होता है हाफ mv² होता है। अब हमको इस तरह से बनाया जाए, हमको ये भी पता है कि मोमेंटम जो होता है, संवेग जो होता है, p बराबर जो होता है मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो ऐसा कैसे हम सेट करें कि हमारा जो m है वो भी स्क्वायर फॉर्म में हो जाए या v सिंगल फॉर्म में आ जाए। तो अगर हम ऊपर नीचे m की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, m बाई m अगर कर देते हैं ऊपर नीचे, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू m बाई m इंटू क्या हो जाएगा mv²। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/2m कर दें और ऊपर क्या हो जाए m² v², या इसी को हम लोग क्या करते हैं mv² भी लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो गया 1/2m और mv² क्या, अभी ऊपर हम बताए थे mv बराबर क्या था p, तो यहां क्या हो गया mv² बराबर हमारा जो होके आ रहा है वही हो जाए काइनेटिक एनर्जी बराबर p² बाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर टेट या यूपी टेट में कई बार आप सीरीज उठा के देखिए पुराने पेपरों का, कई बार इस पे रिलेशन पूछा हुआ है, या इस पे पूछ लेगा कि हमारा p का जो संवेग है वो दोगुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी गुनी हो जाएगी। कई बार पूछा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको जरूर याद कर लेना है, इस दिमाग में सेटअप कर लेना है। और आप यहाँ से निकाल भी सकते हो, नहीं आता तो आप डायरेक्ट इसको याद भी कर सकते हो। ये रिलेशन कई बार पूछे होंगे, काइनेटिक एनर्जी का जो होता है वो p²/2m, इन दोनों के बीच रिलेशन होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके सुपर टेट एग्जाम में हो चाहे आपके यूपी के एग्जामों में हो, सारे एग्जामों में कई बार ये पूछा हुआ है, ठीक है। इसलिए आपको ये फार्मूला आपको दिमाग में अच्छे से सेटअप कर लेना है, बैठा लेना है कि हमको गलती नहीं करना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है या फार्मूला भी पूछ सकता है, ठीक। तो दोनों हम लोग रिलेशन के बारे में देख लिए। अगर कह रहा है यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए, यदि संवेग को दोगुना कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, मतलब उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको हम लोग दोगुना कर देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या 4 गुनी हो जाएगी। इस तरह से भी हम लोग काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बारे में बताए थे। तो ये तो आपका ये रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन करके आते रहते हैं। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम का हम लोग देख लिए। अब यहीं से आगे आता है इंपल्स, संवेग का जस्ट आवेग क्या होता है, जिसको बोलते हैं इंपल्स के बारे में, उसको देखेंगे हम लोग। इंपल्स, आवेग, आवेग, इंपल्स, ठीक है। देखिए इंपल्स क्या है, इसमें बल और समय के गुणनफल को, बल और समय के गुणनफल को बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं, आवेग कहते। इसे कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते, जे से प्रदर्शित करते। चलिए देख लीजिए, जे बराबर क्या हो गया, F इंटू टी, जे बराबर F इंटू टी हो गया। अब इसका यूनिट डायमेंशन आप बता दीजिए तुरंत, क्या होगा, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, क्या हो जाएगा
न्यूटन, एफ का न्यूटन, टाइम का सेकेंड, और यहीं से आप लोग इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। ये ध्यान देना है, इसके पहले आपको बताए थे। तो इसकी क्वांटिटी क्या होती है? इसकी क्वांटिटी वेक्टर होती है। क्या होती है? यह कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश राशि होती है। संवेग हमारा अदिश राशि है, जबकि आवेग हमारा क्या होती है? सदिश राशि होती है। इसका डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हैं, कई बार बताया भी गया है। डायमेंशन मैं सबका बीमा बता दे रहा हूं, लेकिन क्या हो, पेपर में किसी का भी पूछ सकता है। तो यहां से हमारा क्या न्यूटन का होता है? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू इंटू टाइम का क्या होता है? टाइम का टी हो जाएगा। टाइम क्या होगा? टाइम का टी हो जाएगा। तो यहां से क्या बन के आ जाएगा? एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन आपका यहां से डायमेंशन हो जाएगा। तो आवेग के बारे में हम लोग देख लिए। क्या होता है? J बराबर एफ इंटू टी होता है। बल और समय गुणनफल को आवेग कहते हैं, इसे कैपिटल J से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट, डायमेंशन, क्वांटिटी क्या होती है? अब पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम, कन्वर्जन, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सबको पता होता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, बस क्या उसका रूप चेंज हो जाता है। इससे क्या होती है? ऊर्जा कभी उसका विनष्ट नष्ट नहीं होता, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। मतलब ऊर्जा क्या होता है? कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में संरक्षित रहता है। जैसे हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं, क्या होती है? किसी न किसी से बना होता है। तो क्या होता है? केमिकल को क्या करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? लाइट और हीट एनर्जी। क्या करता है मोमबत्ती? केमिकल एनर्जी जो हमारी होती है उसको लाइट और हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब किसी फॉर्म में था ना भाई, मोमबत्ती लाए आप जला दिए, तो वो क्या किया? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आपको लाइट दिया, हीट आपको दिया, तो क्या करे? फॉर्म उसका चेंज हो गया। इसी तरह से हम लोग विद्युत मोटर जो होता है क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। जनरेटर हमारा होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। मतलब क्या होता है? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर देता है। हमारा ऊर्जा नष्ट नहीं होता, केवल क्या होता है? एक से दूसरे फॉर्म में संरक्षित होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम जो होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार जो हमारा बताया गया है, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना तो नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है, उत्पन्न की जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है। बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तित
ठीक है। तो मतलब ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार क्या है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है, ना तो नष्ट की जा सकती है, बल्कि क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो जाती है या रूपांतरित हो जाती है। ये क्या क्या होता है, हमारा क्या था, ऊर्जा संरक्षण का नियम का। तो इसमें कुछ है नहीं, बस दिमाग रखना है कि ऊर्जा संरक्षण नियम पूछ ले क्या होती है, तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना तो नष्ट होती है, बल्कि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में रूपांतरित या परिवर्तित हो जाती है। अब देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण कैसे, कन्वर्जन कैसे होता है, इसको हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम आपको पढ़ाने चल रहे हैं, बताने चल रहे हैं हम, कि कई बार पूछा हुआ कि इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, या मोमबत्ती का काम क्या है, लाउड स्पीकर का काम क्या होता है, माइक्रोफोन का क्या कार्य होता है, किस एनर्जी किसमें परिवर्तित करती है। तो ये सब चीजें कई बार पेपर में आपके आते रहते हैं, इसको हम लोग देखने चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ ऊर्जा का रूपांतरण, ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार बताया अभी आपको है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है, ना तो नष्ट होती है। इसी को करते हैं ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ऊर्जा क्या करते हैं, ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, बस क्या कहता है, इसका स्वरूप बदल जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, बल्कि स्वरूप बदल जाता है, बल्कि स्वरूप बदल जाता है, स्वरूप बदल जाता है। ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं, ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। मतलब क्या कह रहा है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कह रहा है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती बल्कि क्या होती है, उसका स्वरूप बदल जाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। इसको हम कुछ एग्जांपल देख लेंगे, क्या एग्जांपल इसके बताए गए हैं। तो यहाँ आते हैं, हम लोग देखते हैं। कई बार पेपर में इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। यहीं पे जनरेटर जो होता है क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। विद्युत सेल, विद्युत सेल, विद्युत सेल क्या करता है, ये जो होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। विद्युत मोटर, विद्युत सेल, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होती है हमारी, यह क्या करती है, ये हमारी यांत्रिक ऊर्जा को क्या करती है, यांत्रिक को विद्युत में, विद्युत मोटर का जस्ट उल्टा काम करता है, यांत्रिक टू विद्युत ऊर्जा। इन्वर्टर हमारा क्या है, उसको एनर्जी कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को रूप में रहता है, और जो हमारी लाइट चली जाती है अगर उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आगे हमारा है माइक्रोफोन, हम लोग सुने हैं, माइक्रोफोन होता है, लाउड स्पीकर होता है, लाउड स्पीकर, लाउड स्पीकर
क्या करता है, लाउड स्पीकर क्या करता है, ये जो होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी को, विद्युत ऊर्जा को किसमें, ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, विद्युत टू ध्वनि ऊर्जा। अभी बताया मोमबत्ती, क्या बताया, मोमबत्ती, मोमबत्ती ये क्या करता है, रासायनिक, किसमें, प्रकाश एवं ताप, प्रकाश एवं ताप ऊर्जा, ताप नहीं, इसको उष्मा बोल सकते हैं, हीट एनर्जी, उष्मा एनर्जी कहते हैं इसको, उष्मा ऊर्जा। इस तरह विद्युत बल्ब का भी होता क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या करता है, लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, ये देखिए, ये भी कई पूछा हो, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, ये जो हमारा होता है, ये सोलर एनर्जी क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, सोलर सौर ऊर्जा को, सौर को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो ऊर्जा का रूपांतरण क्या, उसको हम लोग जाने, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, उसका स्वरूप बदल जाता है, ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग कई चीजें देख लिए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे होते हैं। तो इससे एग्जाम्पल आपको बता दिए हम कि मतलब क्या होती है, ऊर्जा एक रूप से क्या दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जा रही है, परिवर्तित हो जा रही है, इसका क्या होता है, अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, ठीक है। अब यहीं से देखते कुछ नोट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, कुछ हम लोग नोट पॉइंट देखेंगे। कि जो हमारी होती है किलोवाट घंटा, क्या आती है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, किलोवाट घंटा जो होता है, किलोवाट घंटा किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। तो यहां से क्या हो, किलोवाट हॉर्स विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे एक यूनिट कहते हैं। इसे जो हम लोग हमारा बिजली का बिल आता कहते हैं इतने यूनिट खर्च हुआ है, इसे 1 यूनिट कहते हैं, इसे 1 यूनिट कहते हैं। इस तरह से अगले पॉइंट को हम देख लेते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा के खपत को यूनिट में क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा जो खपत होती है उसमें इसमें यूनिट में व्यक्त करते हैं। विद्युत ऊर्जा के खपत को जो खर्च करते हैं हम लोग, विद्युत ऊर्जा के खपत को यूनिट में व्यक्त करते हैं, यूनिट में व्यक्त करते, ठीक है। तो किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। अब यह देख ले 1 किलोवाट आवर्स बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर्स बराबर 1 यूनिट, ठीक है। 1 किलोवाट आवर्स बराबर 1 यूनिट। अब इसी का कर ले, अगर हम लोग 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 1000 वाट आवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
1000 वाट आवर्स हो जाएगा। या इसी को हम लोग फिर कन्वर्ट कर दें 1 किलोवाट आवर्स को 1000 गुणे 3600, क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। 1000 गुणे 3600 क्या हो जाएगा, वाट सेकेंड हो जाएगा। अब इसी को हम लोग क्या 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी कह सकते हैं। इसी को 1 किलोवाट आवर्स को 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 किलो आवर्स पावर बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी होता है। तो 1 किलो वाट आवर्स बराबर 1 यूनिट, 1 किलो वाट आवर्स बराबर 1000 वाट आवर्स, या 1 किलो वाट आवर्स बराबर क्या 1000 गुणे 3600, मतलब 60 गुणे 60 करें सेकंड पर तो वाट सेकंड हो जाता है। यही हमारा क्या हो गया। अगर हम लोग इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिए हैं तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल भी हो सकता है। क्या ये हमारा विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए कुछ हमारे सूत्र थे, यूनिट थे, जिसका हम लोग यूज करते हैं। अब इसी से अगर हम नंबर ऑफ यूनिट हमको निकालना हो तो कैसे निकाला जा सकता है। अगर हमको नंबर ऑफ यूनिट निकालना हो, नंबर ऑफ यूनिट निकालने हो तो यहीं पे आप लोग यूज कर सकते हैं। P बराबर जो हमारा होता है उपकरण की संख्या इंटू पावर, उपकरण की संख्या इंटू पावर इंटू आवर्स इंटू डे बटे 1000। ठीक है, यहीं से हम लोग क्या नंबर ऑफ यूनिट निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट तो हमारे जितने उपकरण इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज किए हैं उसकी संख्या बटे आवर्स इंटू डे इंटू पावर। इस प्रकार से हम लोग यहां फार्मूला जो बन के आ जाता है नंबर ऑफ यूनिट का, N इंटू पी इंटू एच इंटू डी अपान 1000। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके नंबर ऑफ यूनिट की क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। छोटा सा हम समझा देते हैं यहां पर। अगर मान लो 100 वाट के 5 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब 30 दिन तक 6 घंटे प्रतिदिन जलते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन जलते हैं। तो कुल विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी, कुल विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी। और अगर एट द रेट 5 रुपया पर यूनिट खर्च अगर लग रहा हो तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा। देखिए यहां से हम तुरंत सही फॉर्मूला बताएं नंबर ऑफ यूनिट निकालने का। नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। बताइए अभी हम बोले थे ये फार्मूला N इंटू पी इंटू एच इंटू डी बटे 1000। एकदम सिंपल छोटा सा एग्जाम समझा रहा हूं आपको, जिससे कैसे भी क्वेश्चन आपको यहाँ पेपर में आप आराम से उसको बता सके। छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी दे देते हो आप कर सके। N का मान कितना हो गया 5, कितने नंबर है 5, कितने वाट के हैं 100 वाट के, कितने घंटे चल रहे हैं पर डे 6 घंटे, कितने दिन तक 30 दिन तक बटे 1000। फटाक से सॉल्व करिए, 3 जीरो कैंसिल हो गया, 6 3 18 5 90, कितने यूनिट आ गए 90
यूनिट, मतलब एक महीने तक हमारे अगर 100 वाट के 5 बल्ब जल रहे हैं तो हमारे खर्च कितने, 90 यूनिट का हमारे एक महीने का खर्च आ रहा है। अगर इसका टोटल खर्च निकालना हो, कुल खर्च, तो कितना है, 90 यूनिट है, एक यूनिट कितना है 5 रुपए, तो टोटल खर्च क्या, 90 गुणे 5, 450 रुपए इनका मंथली खर्च। इसी तरह से आप लोग के जो हमारे बिजली विभाग वाले आते हैं आपके घर पर, तो वो आपको बताते हैं कि आपका इतना यूनिट चला, आपका पैसा इतना हो गया, तो वो इसी के अकॉर्डिंग से कि आपके कितना घरों में कितना फ्रिज, एसी, कूलर, कितना क्या क्या यूज कर रहे हो, उसके आधार पर वो मीटर रीडिंग जो लगा होता है उसमें कैलकुलेट करके सम्मान बता देता है कि इतना यूनिट आपका खर्च हो रहा है, और वो आता है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से, जितने पर यूनिट खर्च होता है लिया जाता है, कॉमर्शियल है कैसा भी, उसको उसमें मल्टीप्लाई करके कहता आपका बिल इतना आया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग उसके यूनिट के अकॉर्डिंग से उसके हम अपने घर के खर्च को भी निकाल सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना बिजली खपत हो रही है, कितना यूनिट खर्च हो रहा है, कितना हमारा को टोटल खर्च महीने का होगा। इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि जो हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आज हम लोग इसमें अच्छे से अच्छे काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा गया, उसके बाद और आपको पावर के बारे में बताया गया। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। सभी को ओके, थैंक क्लास, धन्यवाद।